नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में 11 केंद्रों पर शुक्रवार से पुलिस भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। यह परीक्षा 2 पालियों में शुक्रवार के साथ ही 24 व 25 अगस्त के अलावा 30 और 31 अगस्त को संपन्न कराई जाएगी। प्रत्येक पाली में 5112 कैंडिडेट निर्धारित हैं। परीक्षा 10 से 12 बजे व 3 से 5 बजे 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। जिले में बनाए गए 11 केंद्रों पर कुल 51,120 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण व शुचितापूर्ण तरीके संपन्न करने के लिए प्रशासन व पुलिस पूरी तरीके से चौकस दिखाई दिया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण लगातार चक्रमण करते दिखाई दिए। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह से ही रूट डायवर्जन कर दिया गया था। सभी केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल शिबली नेशनल पीजी कॉलेज समेत अन्य केंद्रों पर निरीक्षण किए। परीक्षा केंद्र और गेट पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व आरक्षी आने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की जांच कर रहे थे। पीएसी की भी तैनाती की गई थी। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से कमांड सेंटर के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा था। एग्जामिनेशन हॉल में भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में इस संबंध में निर्देश दे दिए गए थे। आजमगढ़ के 11 केंद्रों में डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज जीजीआईसी, एसकेपी इंटर कॉलेज, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज, शिबली इंटर कॉलेज में 2 केंद्र, गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर, पॉलिटेक्निक कॉलेज हर्रा की चुंगी, अग्रसेन इंटर व डिग्री कॉलेज शामिल हैं। शुक्रवार को प्रथम पाली की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार परीक्षा सकुशल संपन्न होगी, किसी भी तरह का व्यवधान परीक्षा में नहीं आएगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की बेहतर तैयारी की है। परीक्षा केंद्रों पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आने में रास्ते में कोई दिक्कत? बस नहीं सर, नहीं सर, बस फ्री थी? सब ठीक है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देख रही हैं? अच्छा है, बढ़िया है। अब अंदर जाने के बाद तो पता चलेगा। क्या लग रहा है इस बार पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो जाएगी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तैयारियां हैं आपकी? यस सर, तैयार हैं? यस सर। में कोई असुविधा हुई? नहीं सर, कोई ठीक था? ठीक ठाक। क्या लग रहा है इस बार प्रशासन निष्पक्ष तरीके से पेपर करा लेगा? अब तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उस बार तो पेपर देने के बाद ही सब कुछ हुआ था। इस बार भी देखिए पेपर देने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तैयारियां किस तरह की? आप लोग पढ़ाई किस तरह से किए? अपने तरफ से तो बेस्ट है। उम्मीद है इस बार हो जाएगा सिलेक्शन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो? हाँ, सब कुछ ठीक रहा तो सिलेक्शन होने की चांस है। बट अब पेपर कैसा आएगा इसका गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने तरफ से तैयारी बढ़िया। कोई समस्या नहीं आने होने में? नहीं, बस फ्री था। बस फ्री थी। हाँ क्या लग रहा है इस बार पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हो जाएगी? हाँ, हमको तो लग रहा है। पेपर लीक हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, जो सुरक्षा व्यवस्था टाइट है? हाँ, सब ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किस तरह से परीक्षा है और निष्पक्ष तरीके से हो जाएगी? भाई उम्मीद है हो जाएगी। सरकार की तैयारियां कैसी हैं आपकी? सही, व्यवस्थाएं सही हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं, सब सही। अगले महीने 14 सितंबर को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को जिला जज संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर जिला जज संजीव शुक्ला ने कहा कि आगामी 14 सितंबर को पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपने जनपद में भी आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वह अपने छोटे छोटे मुकदमे को सुलह समझौते तथा जुर्म स्वीकारोक्ति आधार पर निस्तारण कराएं। इस लोक अदालत में बैंक लोन से जुड़े मामले में भी बैंकों की तरफ से काफी राहत प्रदान की जाती है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनंजय कुमार मिश्रा, अपर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार पांडे, संतोष कुमार यादव, रमेश चंद्र, राम नारायण, शैलजा राठी, जैनुद्दीन अंसारी, सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनय सिंह, दीपक कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह समेत बहुत से न्यायिक अधिकारी, चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल आशीष राय, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल प्रवीण कुमार सिंह, असिस्टेंट अतुल कुमार राय व संदीप कुमार यादव, पुनीत कुमार यादव तथा बहुत से पैरालीगल वॉलंटियर उपस्थित रहे। ये नालसा और सालसा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14/9/24 को होने वाली है, उसके संबंध में ये प्रचार वाहन जो है इस जनपद के लगभग समस्त तहसीलों में प्रचार प्रसार हेतु भ्रमण करेगी। मुख्य उद्देश्य यही है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अवेयरनेस पैदा करनी है आम जनता में मैसेज जाएगा कि जो भी जिस प्रकृति के बाद जैसे जो भी है नगर पालिका से संबंधित हैं या छोटे मोटे विवाद जो भी हैं, उनमें सुलह समझौता से उसका विवाद का निस्तारण करने हेतु ही ये प्रचार प्रसार वाहन भेजा गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष सुलह सहमति से आकर अपना मामला हल करवाएंगे। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के इमलिया चौकी क्षेत्र के मऊ बॉर्डर के पास शुक्रवार को गोली लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। दैनिक क्रिया के लिए निकले लोगों ने शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने शव के ऊपर से सुसाइड नोट व पिस्टल बरामद किया है। वहीं घटनास्थल पर सीओ सगड़ी शुभम तोदी व एडिशनल एसपी चिराग जैन भी पहुंचकर निरीक्षण किए। पुलिस ने इस मामले में कहा कि मामला सुसाइड का लग रहा, लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर कैथोली गांव निवासी 50 वर्षीय जयप्रकाश श्रीवास्तव शुक्रवार की सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे। दैनिक क्रिया के लिए निकले लोग इमलिया चौकी क्षेत्र के मऊ बॉर्डर के पास जब झाड़ियों की तरफ गए तो जयप्रकाश का शव देख शोर मचाने लगे। मौके पर पुलिस व फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। टीम ने शव के ऊपर से एक पिस्टल और सुसाइड नोट बरामद किया। पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर वह वापस लौट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ सगड़ी शुभम तोदी व एडिशनल एसपी चिराग जैन भी मौके पर पहुंच गए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि स्क्वायर सुबह करीब 7 बजे जियनपुर थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के कैथोली गांव निवासी जयप्रकाश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वह शहर कोतवाली क्षेत्र के पटकौली गांव में रहते थे। मीटर रीडर का काम करते थे। उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट व पिस्टल प्राप्त हुआ है। सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया खुदकुशी का मामला लग रहा है। जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 23 अगस्त 2024 को समय सुबह लगभग 7 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव पड़ता है इमलिया जियनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मऊ बॉर्डर के पास में, वहां से एक व्यक्ति को गोली चली है। गोली से मृत्यु होने की संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस, फॉरेंसिक टीम, एडिशनल एसपी और सीओ सगड़ी मौके पर पहुंचे। मौके पर बॉडी को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। बॉडी के ऊपर की जेब से हमको एक वो मिला है सुसाइड नोट, जिसकी जांच हेतु भेजा जा रहा है। जिसको साथ में ही एक अवैध असला भी मौके से बरामद हुआ है।
सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये खुदकुशी करना, आत्महत्या करने जैसी घटना प्रतीत हो रही है। बाकी सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद जिला आर्यमगढ़ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया और प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री विनोद सोनकर ने कहा कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे हिंसा की घटनाओं पर हिंदू रक्षा समिति गंभीर चिंता व्यक्त करता है और तत्काल इसकी समाधान की मांग करता है। विश्व हिंदू परिषद विभाग सह मंत्री मनोज शाही ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध तथा मंदिर पर हमले असहनीय है। हिंदू रक्षा समिति घोर निंदा करता है। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंता का विषय है, जिस पर अति शीघ्र कार्रवाई करके वहां के हिंदुओं के साथ न्याय किया जाना अति आवश्यक है। ज्ञापन देने के दौरान दिनेश चौहान, अभिषेक सिंह, विनोद सोनकर, मनोज शाही, अमित गुप्ता, विमल मौर्य, रूपेश विश्वकर्मा, सूर्यांश सोनकर, प्रवीण बरनवाल, मिथिलेश चौरसिया, पंकज मिश्रा, ओम प्रकाश शुक्ला, रत्नेश चतुर्वेदी, नवनीत सिंह, गोविंद दुबे, पवन उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर विगत महीने भर से जो ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की माँ बहनों पर, हिंदू जो माँ बहन है उनके साथ लगातार बीभत्स घटनाएं आ रही हैं सामने। इससे पूरा हिंदू वर्ग आहत है और पूरे विश्व में सारे हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो और शांति बने और हमारे जो बांग्लादेश से संबंध हैं वो पहले जैसे पुनः स्थापित हो जाएं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पड़ोसी के साथ हमारा संबंध खराब हो। राष्ट्रपति के नाम। आज जो बांग्लादेश में पिछले विगत कई दिनों से जो हिंदुओं और क्या नाम है अल्पसंख्यकों पे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पूरे विश्व के हिंदू समाज परेशान है और उसी के विरोध में हम लोग विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ यहाँ पे उनका विरोध प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। हम लोग ज्ञापन ये राष्ट्रपति जी के नाम से है और मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी तरह से ये कार्रवाई वहाँ पे जो बांग्लादेश में हो रही है वो बंद कराया जाए। नहीं तो अभी विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार है कि कहीं ये नारा न लग जाए कि बांग्लादेश चलो। अगर हम लोग बांग्लादेश पहुँच गए तो वहाँ के आतताइयों को क्या किया जाएगा, ये विगत कुछ इतिहास रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं उन आतताइयों को कि अभी हम लोग शांति से बैठे हैं तो हम लोगों को बैठने दिया जाए, नहीं तो हम लोगों को बांग्लादेश आने में समय भी नहीं लगेगा और उन आतताइयों की जगह वही होगी कि उनकी 72 हुरों के पास उनको पहुंचा दिया जाएगा हम लोग अपने विश्व हिंदू परिषद के साथियों के साथ। शुक्रवार को थाना देवगांव पुलिस द्वारा 8 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से चोरी के जेवरात, 3 बाइक, इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है व अवैध असलहा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सत्यम यादव पुत्र रमेश यादव निवासी रुद्रपुर चेवार थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, रोशन यादव पुत्र सुबेदार यादव उर्फ गोरख यादव निवासी कंझित थाना देवागम जनपद आजमगढ़, किशन सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी अबुसही थाना चंदवक जनपद जौनपुर, कृष्ण कुमार चौहान उर्फ पिंटू पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी भदेवरा थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, आदर्श उर्फ अलगू यादव पुत्र बेचू यादव निवासी विशुनपुर बसंत थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, उमेश चौहान पुत्र सूरज बली निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, निश्चय सिंह पुत्र संदीप सिंह निवासी भदेवरा थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, दिवाकर पुत्र राधेश्याम निवासी सकरा थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर शामिल हैं।
सीओ हितेंद्र कृष्ण ने देवगांव कोतवाली में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इन बरामद सामानों की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। इनके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू, 3 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप, 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 मोटर पंप मोनोब्लॉक, 2 बाली, 1 अंगूठी पीली धातु, 2 सिक्का सफेद धातु व बर्तन, 1 गैस सिलेंडर, 1 हंडा, 3 परात, 1 लोटा, 1 एंड्रॉयड फोन व 1000 रुपया बरामद किया है। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मैं हमरा, उप निरीक्षक सुरेश सिंह, उप निरीक्षक गौरव सिंह, उप निरीक्षक इल्ताफ खां मैं हमरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। सभी अभियुक्तों का चालान करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। देवगांव सर्किल लालगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 23/8/2024 को एक अंतर जनपदी चोरों का गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 8 अभियुक्त हैं। कुछ अभियुक्त जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कुछ अभियुक्त जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा करीब 12-13 चोरियों का स्वीकार किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल चोरी की, बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप, 2 असलहे, चाकू और अन्य चीज़ें भारी मात्रा में बरामदगी हुई हैं, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे उनको रिमांड लेके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासिनी काजल भारती पत्नी विकास कुमार उर्फ हवलदार उम्र 25 वर्ष सुबह लगभग 10:30 बजे पंखे में करंट उतरने से काजल का पंखे से स्पर्श हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह घर में अपने 1 साल के बच्चे के साथ रह रही थी। उसकी ननद रीता पुत्री श्रीपत उम्र 23 वर्ष सुबह अपने खेत में धान की निराई करने गई थी। सुबह 10:30 बजे काजल बिजली का करंट लगने से मृत पड़ी हुई थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। लगभग 12 बजे पड़ोस के लोगों को जानकारी हुई तो आसपास के लोगों को सूचना दिया तथा थाना गंभीरपुर को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के पति विकास कुमार 3 भाई थे। 3-4 वर्ष पहले बड़ा भाई माता पिता मर चुके हैं। विकास और आकाश और उसकी बहन रीता है। 3 वर्ष पूर्व विकास की शादी हुई थी, जिससे 1 साल का पुत्र है। छोटी बहन रीता की जून 2024 में शादी हो गई और मायके में रह रही है। विकास और आकाश रोजी रोटी के लिए मुंबई रहते हैं। रीता सुबह अपने धान के खेत पर धान की निराई करने चली गई थी। काजल 1 साल के बच्चे के साथ घर में थी। पंखे में करंट उतरने से काजल का पंखे से स्पर्श हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुटोला लालडिगी बांध पर 1 अगस्त 2024 को बाढ़ खंड विभाग के द्वारा तहसील प्रशासन व पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान बाढ़ खंड विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सचदेव समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तहसील प्रशासन से तहसीलदार करणवीर सिंह मौजूद थे। बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों का दावा था कि लाल डिग्गी बांध से उत्तर से पश्चिम की तरफ जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण कर कच्चे पक्के घर बना लिए गए हैं। वहीं शासन का निर्देश है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो। इसके अलावा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडलायुक्त ने भी निर्देशित किया था, लेकिन एक बार फिर से बांध की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत अर्चना देवी पत्नी ओम प्रकाश व उनके पुत्र अमित सोनकर निवासी मोहल्ला गुरुटोला थाना शहर कोतवाली ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर किया। शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि पक्षों के मध्य विवादित आराजी ग्राम एलवल में स्थित नंबर 240 बांध अंकित होने के कारण अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश हुआ था, जिसके क्रम में 1 अगस्त 2024 को राजस्व टीम, बाढ़ खंड व पुलिस बल की मौजूदगी में
अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन उक्त बांध की भूमि पर फिर से स्थानीय लोग अपना कब्जा फिर से शुरू कर दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उक्त विवादित आराजी 240 जो अतिक्रमण कार्यों से मुक्त हो चुकी थी पर पुनः निर्माण न करने दिया जाए ताकि न्याय हो सके। मामला सरकारी जमीन से संबंधित है। 132 लैंड की जमीन बांध की भूमि, इसका मुकदमा कमिश्नर साहब में चल रहा था जो खारिज हुआ। तो इसी के आदेश का पालन करते हुए दिनांक 1/8/2024 को बांध की ज़मीन को खाली कराया गया। और तो आज लगभग 20-25 दिन बीत गए हैं। इसके बाद फिर दोबारा उस बांध की ज़मीन पर अतिक्रमण करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो किसने खाली कराया था और कौन कौन कब्जा किए हुए हैं? तहसीलदार, अशासी अभियंता बाड़खंड एवं पुलिस की मौजूदगी में खाली कराया गया था। दोबारा अशोक सोनकर, नंदू सोनकर, चंदन सोनकर, नरेश सोनकर और सचिन सोनकर, ये लोग दोबारा उस बांध की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे स्थित है ज़मीन ये बड़ा गणेश मंदिर के थोड़ा सा आगे है। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हैं? इस बांध की ज़मीन को खाली कराया जाए, सरकारी ज़मीन को। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।